अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको शलजम का सालन बनाने की रेसिपी दे रही हूँ। इस तरीके से शलजम का सालन बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत जल्दी भी बन जाता है। इसके लिए मैंने 1 किलो शलजम लिए, उन्हें छीला, धोया और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। इसमें मसाले के तौर पर सुर्ख मिर्चें डालेंगे, 1.5 चाय का चम्मच, 1.5 चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच हल्दी। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर इसमें हम लहसुन डालेंगे। ये लहसुन 10 से 12 जवे है और ये मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसमें चीनी भी डलेगी। ये 1.5 चाय का चम्मच चीनी है। आप इसे भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा है, ये बाद में डलेगा। और सब्ज़ मिर्चें हैं और धनिया है, ये भी एंड पे जब सालन तैयार हो जाएगा तो उस वक्त हम डालेंगे। 2 कप पानी इसमें डलेगा। शलजम हम डेचकी में डाल लेते हैं। अब इसमें मिर्चें, नमक और हल्दी डालती हूँ और इसमें से आधा लहसुन जो है मैं इस वक्त डाल देती हूँ और ये बाकी का आधा जो है इसका हम आखिर में तड़का लगाएंगे। 2 कप पानी। शलजम हमने गलने के लिए रख दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर इसका ढक्कन लगा देती हूँ। आप चाहें तो इसे कुकर में भी पका सकते हैं, उसमें टाइम कम लगेगा, लेकिन उस सूरत में आप पानी कम डालिएगा, बस 1 कप पानी डाल लीजिएगा और 3 से 4 मिनट के लिए वेट लगाइएगा। यहाँ चीनी इसमें डाल देते हैं। ये देखिए, इसको मैंने चम्मच के साथ काफ़ी हद तक मैश कर लिया है। अब इसका पानी खुश्क होने पे आ गया है। जैसे ही इसका पानी खुश्क हो जाएगा हम इसके लिए तड़का तैयार कर लेंगे। एक दूसरे पैन में हम ये ऑयल डाल लेंगे और ये आधा कप ऑयल है। और अब ये जो आधा लहसुन बचा के रखा हुआ था उसको डालकर इसका तड़का तैयार कर लूँगी। लहसुन को इतना ब्राउन करना है कि इसका कलर डार्क हो जाए। अब इसमें जो शलजम बॉईल करके तैयार करके हमने रखे हुए थे उनको डालने की बारी है। इनको इसके साथ फ्राई कर लेते हैं। अब बारी है गरम मसाला, खुश्क धनिया और खुश्क ज़ीरा जो कूटा हुआ हमारे पास पड़ा था उसको डालने की। अब बारी है सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें डालने की। इनको गरम गरम सालन में हम जब डालते हैं तो इनका अरोमा सालन में बहुत अच्छे से निकल कर आता है और सालन बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। अब बारी है इसे डिश आउट करने की। सालन तैयार है। बहुत ही मज़ेदार शलजम का सालन तैयार है। इसे आप अपने घर में बनाकर खाइए। आप देखिएगा कि ये बहुत ही मज़ेदार बना है और ये बहुत ही मुनफरिद जायके में होगा।